जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, नवादा विधानसभा का चुनाव जो है बड़ा ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। एक समय ऐसा लग रहा था कि जो वर्तमान की विधायिका हैं श्रीमती बीभा देवी, उनका इस बार आरजेडी से पत्ता कटना तय है और वह इस बार चुनाव हार भी सकती हैं। और स्वाभाविक सी बात है, जब से कौशल यादव जो है आरजेडी ज्वाइन किए हैं तो यह बात स्पष्ट हो गया, सुनिश्चित हो गया कि अब बीभा देवी को आरजेडी से टिकट नहीं मिलने जा रहा। लेकिन आप देखिए कि नवादा में कैसे समीकरण बदलते हैं। दूसरे पॉइंट पर अगर बात करूं कि जब राजवल्लभ यादव मंत्री जी जेल में थे तब भी अटकलें लगाई जा रही थी कि अगर वह जेल में रहें तो शायद बीभा देवी चुनाव हार सकती हैं। तो जेल पर पहले कुछ दिनों के लिए बेल पर आए और उसके बाद इन्हें कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया। तो अभी ये जो है अब नवादा आ चुके हैं और नवादा में जो है अपनी चुनावी संघनादी ऑलरेडी कर चुके हैं। भले ये निर्दलीय लड़े या बीजेपी या एनडीए या जदयू से टिकट मिले या ना मिले, वो एक अलग विषय है, लेकिन राजवल्लभ यादव या इनकी पत्नी श्रीमती बीभा देवी जरूर खड़ा होंगी, यह बात तो स्पष्ट है। अब किन से इनको टिकट मिलता है यह आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है, ये चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो जो कल तक ये संभावनाएं जता रहे थे कि अगर राजवल्लभ यादव जेल में रहते हैं तो शायद बीभा देवी चुनाव हार सकती हैं, यह संभावनाएं निकलने के बाद, मतलब जेल से निकलने के बाद राजवल्लभ यादव जो है अब नए खेल, नए समीकरण जो है गढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक प्रकार से जो है अपने तौर तरीके से वो चुनावी रण क्षेत्र में उतरे हुए हैं। और जो कल तक इस गलफत में थे कि ये नहीं रहेंगे तो चुनाव तो हम जीतिए जाएंगे, ये नहीं रहेंगे तो चुनाव तो हम निकालिए लेंगे, ये नहीं रहेंगे तो चुनाव क्या है, तो बच्चों का खेल है, आराम से जीत जाएंगे, शायद उनका भी यह गलत फहमी जो है टूट चुका है। और इतना ही नहीं, अभी देखिए कई सारे लोग यह कहते हैं कि नवादा विधानसभा और रजौली विधानसभा में, इन दोनों विधानसभा या नवादा से जो एमएलसी चुने जाते हैं, यह हर जगह जो है राजवल्लभ यादव के परिवार या इनका प्रभाव है। कई सारे राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नवादा विधानसभा ही नहीं, पूरे नवादा के 6 लोकसभा सीट पर इनका प्रभाव है। कई सारे विश्लेषक यह भी कहते हैं कि नहीं, आप राजवल्लभ यादव के प्रभाव का आकलन इस प्रकार से कर सकते हैं कि अगर ये आरजेडी के अगेंस्ट भी ये गए तो सारे यादव कुनबा जो है इनको वोट करेगा। कई लोगों का कहना है कि नहीं, मुस्लिम और यादव कम्युनिटी आरजेडी के सिंबल पर वोट करती हैं, इनके नाम पर वोट नहीं करते। लेकिन आपको मैं एक बात बतलाना चाहता हूं, राजवल्लभ यादव का प्रभाव कितना है वह इस बात से तय होता है कि राहुल गांधी का वोट अधिकार यात्रा नवादा से होकर, मतलब हिसुआ से होते हुए, नवादा से होते हुए आगे निकला। तो इनका प्रभाव देखिए कितना है कि अगर राजवल्लभ यादव या आरजेडी में रहते तो शायद नवादा में राहुल गांधी का और पुरजोर तरीके से स्वागत होता। लेकिन इनको जो है जेल से निकलने के बाद या छूटने के बाद आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा नवादा में जो सरगर्मियां होनी चाहिए थी, जो राजनीतिक गर्माहट होनी चाहिए थी राहुल गांधी के आगमन के बाद या तेजस्वी के आगमन के बाद, वह दिखाई नहीं दिया। आपको पता होगा कि कौशल यादव के द्वारा जो है आईटीआई में एक रैली भी बुलाई गई थी। जिस दिन पूरा बिहार बंद था उसी दिन माननीय जो है तेजस्वी यादव भी आए थे। उस रैली में भी उस प्रकार का जनसैलाब नहीं उमड़ा। भीड़ थी, बात स्वीकारते हैं, लेकिन उस प्रकार का भीड़ नहीं था।
ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से नवादा विधानसभा में राजनीतिक उठापटक हुआ, यह 2025 के बिहार विधानसभा का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। सही में जो है मंत्री जी जेल से निकलकर एक बहुत बड़े खेल कर दिए और यह खेल में जो है कई सारे पासे जो है धराशाही होने वाले हैं। आने वाले समय में देखिए नवादा जो है किस ओर जाता है, नवादा क्या गुल खिलाता है, नवादावासी किसे जो है जीत का ताज पहनाते हैं, ये आने वाले समय में निर्धारित किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।